डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मिलते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम बताएंगे कि टेट्राहेड्रल वाइड्स का रेडियस रेशियो और ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस रेशियो को प्रूव करेंगे, इसके वैल्यू को। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स का जो रेडियस रेशियो होता है 0.225 एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का होता है 0.414। तो आज हम प्रूफ करेंगे कि दोनों को फिगर के साथ कि कैसे इसका वैल्यू आता है। एग्जामिनेशन में इसको प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं तो कभी कभी इसको पूछ देता है। तो ये हम बात करेंगे, इसका डेफिनेशन हम टेट्राहेड्रल वाइड की परिभाषा, उसके डेफिनेशन, उसके फिगर को बता चुके हैं। हम इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम इसमें प्रूफ करेंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का भी प्रूफ करेंगे। इसमें ये दोनों से एक फार्मूला बनता है, इससे न्यूमेरिकल भी इससे लोग बनाते हैं और इसका न्यूमेरिकल बहुत इजी है। तो चलिए हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स के वैल्यू को प्रूफ करते। तो ये है रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। हेडिंग डाल दिए हम लोग। एक हम लोग यहाँ क्यूब बनाते हैं, ठीक है। एक क्यूब बन गया और इसके हम लोग स्फीयर रखते हैं, एक स्फीयर। इसको मिला दिए हम लोग इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, ठीक है। ए स्फीयर है, ए भी स्फीयर है। मान लो सब जगह स्फीयर, लेकिन जितना हम लोग काम उतने ही लिखे हैं। और ये वॉइड है और ये क्या लिए हम, ए मीन्स इसका एड्ज लेंथ है ये क्यूब का। यहाँ लिख लेंगे लेट ए क्या है, एड्ज लेंथ ऑफ द क्यूब। R1 and R2 are the radii of the void and sphere respectively। यानी R1 किसका है, void का है। ये void का है बीच में, इसको void बोलेंगे हम लोग, बाकी स्फीयर है ये। और R2 किसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है। नाउ कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हम ABC के ट्रायंगल की बात करेंगे। ABC इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे। AB बराबर, AB क्या है, हाइपोटेनियस है, ये विकर्ण इसको बोलते हैं। और ये क्या है, एक इसका एड्ज है AC, फिर BC। तो ये मेरा यहाँ लिख दिए हम लोग, AB बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, एक पढ़ा होगा 10th क्लास में। वही राइट एंगल के लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो AB इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास ले लिए, लिख दिए हम लोग। AB क्या है, यानी A और B। देखो यहाँ पर A और B क्या है, ये दोनों को लगता होगा कि एक दोनों काफी दूर है, लेकिन दूर नहीं, सटे हुए हैं। किस तरह से, इस तरह से। ये देखो, ये और ये इस तरह से। अब ये यहाँ से यहाँ तक का दोनों के मिडिल रेडियस पॉइंट से है ये और ये B है। अब ये क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर के रेडियस के R2, तो R2 और ये R2। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AB बराबर क्या होगा, 2R2। क्लियर है, यहाँ पर भर दिए हम लोग, उसको बिठा दिए 2R2 रूट अंडर AC क्या है, एड्ज लेंथ है, ये मेरा A है। BC क्या है, A भी एड्ज लेंथ है, ये क्या है, A है। ये स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2R2 इक्वल टू रूट 2A, ठीक है, रूट 2A। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए हम AB बराबर रूट 2A। मतलब यदि हम R2 को ढक दें इस तरह से, तो AB बराबर क्या आया, AB बराबर रूट 2A आया ना। इसका आगे हम इसका काम करेंगे, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए हम AB बराबर रूट 2A, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम।
R2 बराबर क्या होगा, √2a/2। 2 को यहाँ पे ले आए हम लोग, मैथमेटिक्स कर दिए हैं, ये इक्वेशन हम लोग का ये तो 1 हो गया। फिर अगेन कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABD। देखो फिगर में आ जाओ, ABD, ए भी राइट एंगल है, इसमें क्या है कि मेरा वॉइड भी साथ में आ रहा है बीच में। फिर आ जाएंगे यहाँ हम वही फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, AD बराबर √AB² प्लस BD²। यानी AD मेरा क्या है, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये AB² प्लस BD², ये हो गया। यहाँ बैठा फॉर्मूला पर। अब AD क्या है, अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ बताया था कि यहाँ भी एक स्फीयर है, तो ये यहाँ कितना 1 2 3, ए स्फीयर, फिर बीच में वॉइड, फिर एक स्फीयर। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ए है और ये डी है, ठीक है। अब ये स्फीयर है तो क्या होगा, स्फीयर का R2, ये बीच में वॉइड है तो यहाँ 2 पार्ट हो गए ना, एक ये और एक ये, R1 फिर क्या हो गया R2। अब AD को जोड़ दो तो AD बराबर क्या हो गया, यहाँ R2 2 बार आया, R1 2 बार आया, तो लिख सकते हैं हम लोग 2R1 प्लस 2R2, वही लिखे यहाँ पर 2R1 प्लस 2R2 AD का मान। अब AB², तो बताया थे AB बराबर, देखो AB क्या, √2a, यहाँ बैठा देंगे √2a² प्लस BD, एज लेंथ है, A² बैठ गया, 2 कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, और इसको √2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a, 2a² प्लस a², 2 इंटू R1 प्लस R2 √3a, 2a² प्लस a² 3a² √3 और a हो गया। अब R1 प्लस R2 क्या हो गया, R1 प्लस R2 या √3a/2, ये इक्वेशन नंबर हो गया ये 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो मिल गया हम लोग को। अब आएंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट। अब इक्वेशन 2 में 2 को 1 से क्या करो, डिवाइड कर दो, R1 प्लस R2 बाय R2 और √3a/2 √2a/2 हल कर दिए, R1 बाय R2 प्लस R2 बाय R2 इक्वल टू √3a, ए लेमड़ा भिन्न में आ गया जो लोअर क्लास में पढ़े हम लोग। अब 1 2 ऊपर चल जाएगा, 1 2 नीचे आ जाएगा, √3a √2a देख लेना इसको, और ये √2 और 2 कट गया, ए और ये कट गया, और ये R2 भी कट गया, तो R1 बाय R2 प्लस 1 इक्वल टू √3/√2, R1 बाय R2 इक्वल टू √3/√2, और ये प्लस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो R1 बाय R2, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, नीचे √2 कट गया, बचा √3 माइनस √2, फिर R1 बाय R2 इक्वल टू, अब √3 का वैल्यू को पुट कर दो 1.732 माइनस √2 का वैल्यू पुट कर दो 1.414, √2 का वैल्यू पुट कर दो 1.414, R1 बाय R2 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.318, और फिर आ जाएगा मेरा 1.414। अब R1 बाय R2 अब इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 0.225, और ये मेरा इस प्रकार से प्रूफ हो गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए R void यानी रेडियस ऑफ वॉइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 0.225, दिस इज प्रूफ दैट। फिर आगे बात करेंगे हम लोग, अब ये होगा टेट्राहेड्रल का, अब बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको भी डिफिनेशन फिगर के साथ इसको प्रूफ कर देंगे वैल्यू। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, द इंटरस्टिशियल वॉइड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, यानी 3 स्फीयर को रखेंगे नीचे और उसके ऊपर फिर हम 3 स्फीयर को रख देंगे, तो इस प्रकार से जो वॉइड प्राप्त होगा, वॉइड जो बनेगा वह वॉइड कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे देखो इस प्रकार से 1 2 3 एक लेयर हुआ ये,
फिर इसके ऊपर 1 2 फिर 3, बस समझने के लिए रख दिया। अब जो यहाँ वॉइड बन रहा है वो कहलाया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसा नहीं कि दोनों पिक्चर बना देना, एक बनाना है, एक ये बनाना। ये हम फिगर को सामने दिखा देंगे कैसे बनता है, ठीक है। फिर आ जाओ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होगा, तो कहता है ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ स्फीयर दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पूछेगा कि बीसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, तो बीसीसी के एटम्स के बराबर होगा। सिंपल क्यूबिक में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, तो सिंपल क्यूबिक के एटम्स के बराबर होगा। एफसीसी में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, तो एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है उतना इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, ठीक है। अब इसका हम ये प्रूफ करना है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 0.414। वहाँ क्या था, और टेट्राहेड्रल का प्रूफ किए, अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल का प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम लोग 4 यहाँ बनाए पिक्चर, ये 4 स्फीयर को टच किए, 1 2 3 और ये 4, और बीच में जो गैपिंग बच गया ये हो गया वॉइड। अब यहाँ पर मिला देंगे A B C D आगे। अब यहाँ पर इसका हम लोग ए स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर बन गया तो इसका लेंथ कितना है, A। यहाँ मान लें A क्या है, एज लेंथ ऑफ द स्क्वायर ABCD, यानी ABCD जो स्क्वायर बना उसका एक एज लेंथ की लंबाई है। R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ द वॉइड स्फीयर रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली उसी प्रकार से इसको माने हैं, R1 वॉइड का रेडियस और R2 स्फीयर का रेडियस है। अब यहाँ हम लोग नाउ कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ हम लोग ABC, ए हम ट्रायंगल को ले लिए, इसको चाहो तो ACD भी ले सकते हो। तो हम इसमें मेरा क्या होगा, ABC ट्रायंगल को जब हम ले लिए तो मेरा स्फीयर भी आ गया, वॉइड भी आ गया। अब एक पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का मान 2R1 प्लस 2R2, ए कैसे, जो हम बताए थे टेट्राहेड्रल उसी तरह से। अब यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक AC है, ए क्या है, ए मेरा स्फीयर है R2, बीच में क्या वॉइड है R1, ए क्या है R1, ए क्या R2। अब तुम A से लेके C तक से जोड़ दो, ऐड कर दो, तो क्या आएगा 2R1 प्लस 2R2, यहाँ पुट कर दी। और ये रूट अंडर A स्क्वायर, यानी AB का जो वैल्यू है A है, एज लेंथ है ये, और BC भी हमारा एक भुजा की लंबाई A है। तो क्या आ गया, 2 कॉमन ले, R1 प्लस R2 उसको जोड़ देंगे तो √2A आ जाएगा, ठीक है। R1 प्लस R2 इक्वल टू √2A बाय 2, √2A बाय 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग नाउ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू R2। अब बताओ कि ये जो था, अब ये क्या है, जैसे इस प्रकार सटा हुआ है, यहाँ फिगर हम पुनः ड्रॉ करते हैं, देख लो पीछे पेज में है फिगर, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो ये था, ये तुम्हारा वॉइड ABCD, और इसी की लंबाई है A, है ना। तो ये क्या है, स्फीयर, रेडियस, ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो R2 और ये R2, तो क्या हो गया, A बराबर हम जोड़ देंगे दोनों को तो 2R2 आया। तो यहाँ लिख दिए ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2R2, दैट इज A बराबर 2R2। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है, ये मेरा पीछे में इक्वेशन आया था √2A बाय 2, √2A बाय 2, तो A के जगह पर इसको हम लोग पुट कर दिए 2R2 को, ठीक है। तो क्या हो, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, R1 प्लस R2 बाय R2, ये R2 को यहाँ 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, R2 को नीचे ले आए तो √2 बाय √2 आए,
फिर R1 बाय R2 प्लस R2 बाय R डिवाइड कर दें इसको सेपरेट सेपरेट बराबर R2, फिर ये कट गया। R1 बाय R2 इक्वल टू 1 इक्वल टू √2। अब R1 बाय R2 इक्वल टू √2 माइनस 1। R1 बाय R2 इक्वल टू √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1। अब आ गया R1 बाय R2 इक्वल टू 0. अब इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0.41। ठीक है, तो R वाइड इक्वल टू R स्फीयर का ये मेरा वैल्यू प्रूफ हो गया, और ये ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू भी प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करना बहुत इजी है, उससे ही थोड़ा आसान है। एक नोट में आप पॉइंट याद रखना कि द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज लार्जर देन द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये है, इसको प्रूफ को बहुत मैथमेटिकल प्रूफ है, इसको अच्छा से इसको पढ़ाई करना, देखना, समझना। कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट करना, है ना, फिर उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और भेजेंगे फिर हम लोग। तो अब इसके नेक्स्ट बताएंगे हम, जो नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे उसमें आएगा दूसरा टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी। उसके पहले पैकिंग एफिशिएंसी के पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो R वाइड बाय R स्फीयर इक्वल टू 0.225 और ये ऑक्टाहेड्रल का इज R वाइड इक्वल टू R स्फीयर इक्वल टू 0.414, जो इसका जो दो फॉर्मूला बन गया है, इस पर कैसे न्यूमेरिकल बनता है ये देखेंगे हम लोग। एक दो न्यूमेरिकल, ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएगा, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर इसको हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, सिंपल का, फेस सेंटर्ड का और क्यूबिक का, कितना उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो हम फिर इसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से मैं इस वीडियो में विदा चाहेंगे। धन्यवाद।